सिंगर शारदा राजन से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सीनियर जर्नलिस्ट हनीफ जावेरी ने शेयर किया था। तब शारदा इंटरव्यू दे रही थी और उसी दौरान गुंडों ने हमला बोल दिया। गुंडों ने सिंगर की कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक दिया था। तितली उड़ी उड़ जो चली फूल ने कहा आजा मेरे पास। इस गाने को अपनी मधुर आवाज देने वाली शारदा अब हमारे बीच नहीं है। 86 साल की उम्र में शारदा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि शारदा लंबे समय से गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं, लेकिन बॉलीवुड की लगभग सभी टॉप हीरोइनों के लिए शारदा ने अपनी खूबसूरत आवाज दी है। अब हम जो किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं वो साल 1987 का है, जब अचानक इंटरव्यू के दौरान कुछ गुंडों ने उन पर हमला बोल दिया था। 60 और 70 के दशक में खूब पॉपुलर रही शारदा राजन ने मोहम्मद रफी से लेकर आशा भोसले, किशोर कुमार, यसुदास, मुकेश जैसे दिग्गज सिंगर्स के साथ काम किया। शारदा ने सायरा बानो से लेकर रेखा, हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर, मुमताज जैसी टॉप एक्टर्स के लिए अपनी आवाजें भी दी है। शारदा महालक्ष्मी स्टूडियो में इंटरव्यू दे रही थी। शारदा से जुड़ा ये किस्सा एक सीनियर जर्नलिस्ट हनीफ जावेरी ने शेयर किया था। हनीफ ने संजीव कुमार और महमूद के जीवन पर किताबें भी लिखी हैं। शारदा ने शंकर जयकिशन की जोड़ी के साथ खूब काम किया। जयशंकर का निधन 26 अप्रैल 1987 को हुआ, तो उसके 3 दिन बाद हनीफ शारदा का इंटरव्यू लेने पहुंचे। ये इंटरव्यू शारदा महालक्ष्मी स्टूडियो में हुआ था। गुंडों ने शारदा को कुर्सी से हटाकर बाहर फेंक दिया। शारदा एक कुर्सी पर बैठकर अपना इंटरव्यू दे रही थी और तभी कुछ गुंडों ने अचानक वहां हमला कर दिया। वे स्टूडियो में घुस आए और शारदा को कुर्सी से हटाकर बाहर फेंक दिया। शारदा नीचे गिर गई और फिर उन गुंडों ने हनीफ को भी थप्पड़ मारे। बताया जाता है कि शंकर का बेटा ही उन गुंडों के सपोर्ट। बाद में पता चला कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि शारदा और कुछ अन्य लोगों के बीच स्टूडियो में मलिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा था। उनके घर स्टूडियो नहीं होता था, लेकिन किसी के घर स्टूडियो पर गाने ध्यान से सुनती थी। गुंडों के हमले से डरे हुए हनीफ वहां से फौरन निकल गए और फिर कभी शारदा से इंटरव्यू लेने की उनकी हिम्मत तक नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा का बचपन काफी तकलीफ में गुजरा। कहते हैं कि उनके घर रेडियो नहीं होता था और वह किसी और के घर बजने वाले रेडियो पर गानों को काफी ध्यान से सुना करती थी। इसी तरह से संगीत से उनका लगाव हो गया। हालांकि शारदा तमिल परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन हिंदी में उनका खास लगाव था। राज कपूर ने उन्हें किसी समारोह में गाते हुए सुना था। बताया जाता है कि शारदा को उनकी मां ने एक दिन गाते हुए सुना तो वह हैरान रह गई और फिर उन्होंने उन्हें संगीत की शिक्षा दिलाई। बाद में उन्होंने कर्नाटक संगीत में भी ट्रेनिंग ली। फिर एक बार तेहरान में एक समारोह में राज कपूर ने उन्हें गाते हुए सुना। उनकी आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मुंबई आने का ऑफर दे दिया। तो दोस्तों, क्या आपने शारदा जी का गाना सुना है? आपको कैसा लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।